नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर यहां पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में रामविलास पासवान के सुपुत्र एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान है और उनके साथ एक नेता है जिनका स्वागत अपनी पार्टी में कर रहे हैं। वो नेता कौन है और इस तस्वीर से आज के इस वीडियो की शुरुआत क्यों कर रहा हूं, ये बहुत मायने रखता है। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं उन्हें चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का टिकट दिया है। जो शख्स दिख रहे हैं उनका अतीत दिलचस्प है और उनका दिलचस्प अतीत बिहार में चुनाव में आने वाली राजनीति का कोई संकेत दे रहा है और मैं यही बताना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के गठबंधन का आज ऐलान हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत बीजेपी और जेडीयू के करीब दर्जन भर नेताओं की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ कि बिहार में जेडीयू के खाते में 122 सीटें गई, बीजेपी के खाते में 121, 122 में से 7 सीटें जेडीयू अपने खाते से जीतन राम मांझी की पार्टी हमको देगी और बीजेपी अपने खाते में से वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है उनको जो भी सीटें देगी, जिसका ऐलान बीजेपी करेगी। लेकिन आज खास बात क्या है, इसका आकलन तो बीते 3-4 दिनों से था कि 121 और 122 का ये फॉर्मूला, मैंने भी 2 वीडियो में इसका जिक्र किया था। लेकिन आज खास बात क्या थी पटना में? आज सुशील कुमार मोदी ने कहा, मीडिया के सामने साफ साफ तौर पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी नीतीश कुमार को नेता नहीं मानेगा वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। गौर करिएगा, बिहार एनडीए, इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह भी कहा कि 4 दल जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं वही पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा। और पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो इस गठबंधन में है, बिहार एनडीए में। इसका मतलब क्या है? चिराग पासवान। आपको पता है कि चिराग पासवान ने बीते 3-4 दिनों से लगातार कहा है कि वो एनडीए से बाहर लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मोदी के नेतृत्व में एलजेपी के विधायक मोदी के विकास के सपने को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मतलब चिराग पासवान के जो पोस्टर लगे हैं बिहार में, उस पोस्टर का जिक्र मैंने सुबह भी किया कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। हुआ ये कि जब ये बात लगातार ये तैर रही थी कि क्या चिराग पासवान के पीछे बीजेपी है और चिराग पासवान को इतनी शह बीजेपी ने दी, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने साफ साफ बीजेपी नेतृत्व को कहा कि इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको साफ करिए, स्पष्ट करिए कि चिराग पासवान से एनडीए का कोई रिश्ता नहीं, बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं और चिराग पासवान प्रधानमंत्री का नाम, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका ही नतीजा हुआ कि सुशील कुमार मोदी ने यह ऐलान किया। साथ में यह भी हुआ कि जो बिहार बीजेपी के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी बीजेपी नेताओं की मीटिंग के बीच से निकलकर मीडिया सेंटर गए। और एक खबर मैं देख रहा हूं दैनिक भास्कर में, जिसमें हेडिंग दैनिक भास्कर ने लगाई है। हेडिंग ही दिलचस्प है, जो बहुत कुछ हेडिंग से कम्युनिकेट होता है। नीतीश ने कसी नकेल तो सीएम आवास दौड़ी भाजपा, निकलकर सिर्फ 2 लाइनें कही, बिहार एनडीए में सिर्फ वही रहेगा जो नीतीश को नेता माने। और कहा गया बीजेपी के जो बड़े नेता जो दिल्ली से गए हैं, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और ऐसे कुछ नेता मिलने गए नीतीश कुमार से और उन्हें भरोसा दिया या उनसे ये बात हुई कि ये पब्लिक डोमेन में ये बात जानी चाहिए कि चिराग पासवान न तो प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी बात कि नीतीश के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ये बीजेपी की तरफ से बात कही जाए। उसी का नतीजा हुआ कि पहले सुशील मोदी ने कहा और उसके बाद सेंटर में आए और करीब 44 सेकेंड उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया। 44 सेकेंड में 5 बार उन्होंने नीतीश का नाम लिया और हर बार सिर्फ इतना, हर सेंटेंस में सिर्फ इतना कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार भाजपा पूरे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करती है, गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। छोटा सा वीडियो आप इनका देख पा रहे हैं जो
बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ये तो है वहां की बात, और ये हुआ इसलिए क्योंकि एलजेपी ने जिस ढंग से चिराग पासवान ने साफ साफ कह रखा है कि हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार को हराने के लिए है, जो भी नीतीश कुमार को वोट देगा बिहार का नुकसान करेगा, और साथ में ये कि चुनाव के बाद एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान हुआ, उसी वक्त चिराग पासवान ने ट्विटर पर 3 लाइन का ट्वीट लिखा, जिसमें चिराग पासवान ने लिखा कि अगली सरकार बनते ही 5:20 का ये ट्वीट है, अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हर भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा और लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे काम पूरा हो। ये ट्वीट करना चिराग पासवान का सीधा नीतीश कुमार पर निशाना है, इसलिए कि 7 निश्चय नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगली सरकार जो बनेगी, जो उनके मुताबिक एलजेपी बीजेपी की बनेगी, तो जो भी दोषी हैं भ्रष्टाचार की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी कौन? भ्रष्टाचार किसका? योजना किसकी? नीतीश कुमार की। इशारे आप समझ सकते हैं। तो सवाल उठता है, जो बार बार मैंने 2 बार अपने वीडियो में पहले भी कहा, चिराग पासवान की ये हिम्मत, ये हैसियत क्या अपने दम पर है, या चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक बीजेपी की है का है? ये सवाल बार बार उठता है, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं। मोदी और अमित शाह के सामने चिराग पासवान की ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि बिना उनकी स्वीकृति के, बिना उनके क्लियरेंस के, बिना उनकी रजामंदी के चिराग पासवान इस तरह से ताल ठोक रहे हों कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये, और उसके बाद कि हम जेडीयू की हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार। आज की स्थिति यह है कि एलजेपी की सिर्फ 2 सीटें विधानसभा में हैं। 42 सीटों पर लड़ी एलजेपी, सिर्फ 2 सीटें जीती, तब जब एनडीए के साथ 2015 में गठबंधन के तौर पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी। अब सवाल उठता है, आज नीतीश कुमार से वहां पटना में पूछा गया जब चिराग पासवान के बारे में, तो उन्होंने छोटी सी प्रतिक्रिया दी कि रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। रामविलास पासवान क्या जेडीयू के मदद के बगैर राज्यसभा में गए थे? और इसके बाद जिसको जो बोलना है बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है, और ये बेचैनी जेडीयू के नेताओं में है। और उस बेचैनी और दबाव को आज देखा गया जब सुशील कुमार मोदी ने भी ऐलान किया, भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो 44 सेकंड ऐसा लगा कि वो मीडिया सेंटर आए ही इसलिए थे बीच से निकलकर कि वो मीडिया के सामने ये बयान दें और उसके बाद वापस जाएं। सिर्फ इतना कहा, चले गए। और ये बयान दें, ये कहीं से तय हुआ था, और वो जहां से भी तय हुआ था उसके पीछे नीतीश कुमार थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात आती है जिस तस्वीर का जिक्र शुरू में मैंने किया, उस तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार सुबह के वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर चिराग पासवान जेडीयू की हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसे नेता हो सकते हैं, कुछ ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो बीजेपी में रह चुके हों, बीजेपी के हों, जिन्हें बीजेपी के खाते से टिकट ना मिल पाए क्योंकि वो सीट जेडीयू में चली जाए, और उसके बाद चिराग पासवान ऐसे लोगों को टिकट देंगे। और जब ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो बीजेपी में सालों तक, दशकों तक रहे, तो उसका कोई असर होगा क्या? इसी को समझते हैं। जो तस्वीर में जो सज्जन दिख रहे हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह, रोहतास के रहने वाले हैं, और अभी अभी एलजेपी में शामिल हुए हैं, और अब दिनारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे एलजेपी के टिकट पर। इनका अतीत ये है कि बीजेपी में करीब 16 साल से हैं, उपाध्यक्ष प्रदेश के रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। उसके पहले बीजेपी में आने से पहले संगठन महामंत्री के तौर पर प्रदेश बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में रहे, और झारखंड में इनकी अहम भूमिका रही झारखंड चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल कराने में। पर्दे के पीछे जो संगठन मंत्री की भूमिका होती है। लेकिन 2015 के चुनाव में दिनारा विधानसभा से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, और पहले अगर जाएंगे इनके अतीत में, 1983 से आरएसएस में थे, 2004 में बीजेपी में आए, तो यानी आरएसएस में रहे लगभग 21 साल, बीजेपी में रहे लगभग 16 साल। तो 21 और 16 साल का इनका जो
राजनीतिक या इनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है संघ और बीजेपी से, और अब आ रहे हैं एलजेपी में। अब इसी को समझिए, राजेंद्र सिंह बीजेपी के शीर्ष नेताओं से या संघ के नेताओं से इतने करीबी माने जाते रहे हैं राजेंद्र सिंह कि 2015 के चुनाव के वक्त जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और सामने नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था, तब अमित शाह ने बहुत अहम जिम्मेदारी दी थी राजेंद्र सिंह को। पटना मगध मंडल की 58 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह को दी गई थी, और राजेंद्र सिंह के बारे में माना जाता है कि संघ के नेताओं से या संघ में उनकी अच्छी खासी पैठ है और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। अब इस तरह के राजेंद्र सिंह जो संगठन मंत्री के तौर पर बीजेपी में जब आए थे और झारखंड की में अहम भूमिका निभाने के बाद जब बिहार विधानसभा में उम्मीदवार बने थे चुनाव में 2015 में, तो पटना के अखबारों में लगातार इनके बारे में खबरें छपती थी। बिहार के खट्टर साबित होंगे राजेंद्र सिंह। कुछ कतरन में लगा रहा हूँ 2015 की, मैंने गूगल से कतरन क्लिपिंग्स निकाली ताकि आप समझें इनकी अहमियत। उसी दौर में जब खट्टर अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो लोग आकलन कर रहे थे कि जिस तरह से खट्टर अचानक आए मंत्री सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, उसी तरह से बिहार में भी अगर बीजेपी जीती तो राजेंद्र सिंह जैसे शख्स जो संगठन मंत्री से सीधे चुनाव लड़ने आए, आमतौर पर बहुत कम ऐसे संगठन मंत्री होते हैं जो चुनावी मैदान में आते हैं, इसलिए वो खट्टर साबित हो सकते हैं, खट्टर बन सकते हैं। साबित क्या, खट्टर हो सकते हैं अगर सरकार बनी तो जिनको लेकर बीजेपी में ऐसी धारणा हो वो शख्स एलजेपी में शामिल हो जाए, तो बात तो वही हो रही जो इसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि क्या कुछ सीटों पर एलजेपी ऐसे लोगों को खड़े करेगी, और अगर ऐसे लोगों को खड़े करेगी एलजेपी तो क्या इससे जेडीयू को नुकसान होगा। अगर बीजेपी के से जुड़े लोग, बीजेपी के प्रति प्रतिबद्ध लोग और कार्यकर्ता रहे अगर एलजेपी के साथ आते हैं तो उन सीटों पर क्या बीजेपी का वोट ट्रांसफर एलजेपी में होगा, या बीजेपी का वोट ट्रांसफर होना मुश्किल क्या जेडीयू के लिए होगा। ऐसे कुछ सवाल हैं। आज की स्पष्टता के बाद, बीजेपी नेताओं के खुलकर ऐलान के बाद ये सवाल अभी भी जिंदा हैं, और ये सवाल 10 नवंबर तक, जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। अब ये कहा जा रहा है कुछ और ऐसे उम्मीदवार सामने आ सकते हैं जिनका लंबा अतीत बीजेपी से रहा, लेकिन अगर वो सीट जेडीयू के खाते में गई, क्योंकि 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, इस बार बीजेपी अगर 121 सीट उसके हिस्से में आई, अगर वीआईपी को 3 या 4 सीटें देती है तो 117-18 पर बीजेपी लड़ेगी। तो उनकी बीजेपी की जो सीट कमी, जिन उम्मीदवारों की दावेदारी खारिज हुई इस गठबंधन से, वो उम्मीदवार क्या एलजेपी से लड़ेंगे? अगर वो लड़ेंगे तो उसका पर्पस क्या होगा। और अब एक साथ में सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से एलजेपी के उम्मीदवार या एलजेपी ऐसे करती है, ऐसी रणनीति बनाती है, तो क्या उससे सिर्फ जेडीयू को नुकसान होगा या बीजेपी को भी नुकसान होगा? क्योंकि ये मैसेज अगर जेडीयू के वर्कर तक डाउन द लाइन जाएगा तो क्या जेडीयू का वोट बैंक, जेडीयू का वोट ट्रांसफर क्या बीजेपी के खाते में होगा? अगर जेडीयू को लगेगा, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि कुछ खेल हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के बीच बिहार के चुनाव में इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच में चिराग पासवान का एक कोना बनना, वोट कितने मिलेंगे, सीट कितनी मिलेगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब तक चिराग पासवान की पार्टी जातीय आधार पर जो उनके वोट बैंक है 5% के आसपास हैं, लेकिन वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे तो बहुत सीटों पर नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा, अभी 2 सीटें हैं, उनको 2 से 4 मिलती है, 8 मिलती है, 10 मिलती है, कितनी मिलती है मैं नहीं जानता, लेकिन जहां वो नुकसान करते हैं वहां किसका नुकसान होता है, और क्या इससे कहीं महागठबंधन को भी फायदा होगा, कहीं आरजेडी और उनके गठबंधन को अगर वोट कटने लगते हैं, वोट इसके जेडीयू के वोट अगर एलजेपी काटती है और उसके बाद पता चला कि वहाँ तीसरा कोना एक आरजेडी का निकलता है त्रिकोणीय संघर्ष में, ये चिंता बीजेपी के नेताओं को भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में तमाम आकलन और कयास ही इस वीडियो के ज़रिए बताने का आपको मकसद था। आने वाले 3, 4, 5 दिनों में हम लोग देखते हैं कि कौन कितने ऐसे उम्मीदवार आते हैं जो
एलजेपी की तरफ आते हैं। और साथ में बड़ी बात यह जो बार बार मैं कहूँगा कि चिराग पासवान अगर ये कहते हैं कि 7 निश्चय के मामले में भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, सजा दिलवाएंगे, और ये सजा दिलवाएंगे एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनाकर, और इसी तरह से प्रचार करते हैं, तो सवाल उठता है, मैं बार बार कहूँगा, ये हैसियत अमित शाह के सामने चिराग पासवान की नहीं है। और दूसरी बात आखिर में, क्या वाकई अब से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का नाम लेना बंद करेंगे? क्या चिराग पासवान कहीं भी पोस्टर में, रैली में, किसी भी तरह से जिक्र, जो बार बार कह रहे हैं उन्हें मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है और एलजेपी के जो विधायक होंगे मोदी के नेतृत्व में मोदी के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्या वो बंद कर देंगे नाम लेना? क्योंकि आज यही बात बीजेपी की तरफ से कही तो गई है ऑन रिकॉर्ड, ये भी आने वाले समय में देखना है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। नज़र रहेगी बिहार में चुनाव में जो कुछ होना है बहुत दिलचस्प होना है, इंतज़ार करते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।